तो अभी आज का जो बेसिकली गोल है मेरा, आज का जो जो एजेंडा है, एक तो हाउ टू सेटअप एनसिबल, राइट। इंस्टॉलेशन आज आपको देखना है, राइट। इसके अंदर अब अभी क्वेरी का आंसर दूंगा आपका मैं। सो इंस्टॉलेशंस बेसिकली क्लाउड पर भी करेंगे हम लोग, लोकल एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा, हाउ टू सेटअप स्टैटिक इन्वेंट्री, राइट। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव जो होगा, हाउ टू रजिस्टर्ड मैनेज नोड, राइट। देन कॉन्फ़िगर ऑथेंटिकेशन विद मैनेज नोड, राइट। ये पूरा यूनिट 1 चल रहा है अभी तक आपका, राइट, जिसमें थ्योरी पार्ट है पूरा, इंस्टॉलेशन, स्टैटिक इन्वेंटरी बिल्डअप करना। डायनामिक इन्वेंटरी जो अभी बेसिकली वो कोर्स में थोड़ा सा लेट चैप्टर आने वाला है, वो हम लोग एकदम लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, राइट। अभी स्टार्टिंग में यू आर ओनली कवरिंग स्टैटिक इन्वेंटरी। सो पहला एग्जांपल है हाउ टू इंस्टॉल एनसिबल इन लोकल सेटअप, इन लोकल लैपटॉप, राइट। तो एक मिनट। ठीक है। सो लोकल सेटअप के लिए एक्चुअली मैं कल आपको डिस्कस किया था मैंने कि एक थ्रू ऑफ द VMware वर्चुअलाइजेशन, बेसिकली यू नीड टू प्रिपेयर 3 मशीन्स, राइट। सो इन माय केस बेसिकली आई हैव ऑलरेडी सेट अप VMware, राइट। VMware एक .exe फाइल है, तो सबको इसका आइडिया होगा। नॉर्मली एक .exe फाइल है, आपको नेट से मिल जाती है। सो नॉर्मली इसको आप सेटअप कर सकते हो, राइट। मेरे केस में VMware मैं सेटअप कर चुका हूँ, राइट, और आई हैव सेटअप 3 मशीन्स ऑलरेडी, ओके। So in your case, obviously you need to first prepare 3 machines with the RHEL 7, CentOS 7 और RHEL 7, CentOS 8, RHEL 8 Ubuntu फैमिली, जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो। एक आपको 3 मशीन्स आपको एटलीस्ट पूरे कोर्स में सेटअप करके रखनी है, राइट। तो मैं प्रॉपर बेसिक से पहले फ्रेश स्टेट से, आई मीन देर इज नो प्री कॉन्फ़िगर, राइट। ये मेरा एक एनसिबल सर्वर, आई मीन एनसिबल सर्वर ये है नहीं, मैं इसको एज एनसिबल सर्वर यूज करूंगा आगे चल के, राइट। ओके। और ये जो सिस्टम है मेरे सर्वर वी सर्वर है, ये आगे चल के हम लोग इसको वी विल यूज एज मैनेज नोड, डन। तो सबसे पहले आपको एक ओएस डालना सिस्टम में, आई मीन पहले एक 1 GB या 2 GB रैम का एक ओएस सेटअप करना है, ठीक है। और उसमें पहले इनिशियल लेवल पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्चुअल क्यों रिक्वायर्ड है अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि एनसिबल का जो पैकेज है ना, वो मीडिया का पार्ट नहीं है। मीडिया का मतलब जिस ओएस से आप लोग, जिस मीडिया से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप किया है ना, वो पैकेज उस मीडिया में अवेलेबल नहीं है, राइट। सो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि वी विल इंस्टॉल पैकेज फ्रॉम इंटरनेट। तो इंटरनेट पर जाने के लिए मुझे रेपोजिटरी जो होगी वो इंटरनेट बेस्ड होगी। सो ऑब्वियसली ये कंट्रोल नोड पे इंटरनेट होना चाहिए, राइट।
प्लीज वहां से म्यूट करो आप लोग। ठीक है, तो एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि सेटअप रेडी करना कैसे है आपको पूरा। एटलीस्ट आपको तीन सिस्टम, वन, टू और थ्री, ठीक है। हर सिस्टम पे एक आईपी चाहिए आपको 192, जो भी आपको रेंज ले पाओ, 192 168, ठीक है। या स्टैटिक आईपी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके सिस्टम पर नेट चल रहा है तो जो आईपी डायनेमिक आ रहा है ना, आप उसी आईपी को यूज कर सकते हो बेसिकली फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। हाँ, क्लोनिंग कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी नीड है, क्लोनिंग कर सकते हो। आइदर यू कैन सेटअप फ्रेश भी है, राइट। बट तीन मशीन चाहिए आपको, आइदर यू कैन इंस्टॉल फ्रॉम इनिशियल लेवल, आइदर यू कैन क्लोन एग्जिस्टिंग भी है, इट्स योर चॉइस, राइट। तो इस तरह से आपको 1 1 GB रैम के साथ में 1 CPU 20 GB हार्ड डिस्क के साथ में आपको तीन मशीन सेटअप करके आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। इसमें ओएस कोई भी आप यूज कर लेना, RHEL 7 हो या 8 हो या सेंटोस फैमिली हो या उबंटू फैमिली हो, जो भी आपको अच्छा लगे, राइट। सो मेरे केसेस में आई हैव ऑलरेडी सेटअप वन मशीन, आई मीन मेरे केस में तीन मशीन सेटअप पहले से ऑलरेडी, सर्वर ए, सर्वर बी और वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन को आई एम बेसिकली यूजिंग एज एनसिबल सर्वर, ठीक है, जिसका आईपी पहले से मैं ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूँ। तो ये मेरे सिस्टम का आईपी है 192.168.0.1, राइट। और इसका जो यूजर नेम है वो एडमिन है, आई मीन रूट से काम कर सकते हो। एनसिबल डोंट रिक्वायर रूट लॉगिन, ऐसा कोई ऐसा मैटर नहीं करता कि नहीं पूरा काम रूट से करना पड़ेगा। नॉर्मल यूजर से भी आप एनसिबल मैनेज कर सकते हो बैठ के आप। रूट की नीड कब पड़ेगी वो मैं पिक्चर बात करूंगा आपसे अभी। बट इनिशियल लेवल पे आप लोग चाहो तो एडमिन से काम करो या रूट से काम करो, मैटर नहीं करता, ठीक है। ओके, सो ये मेरे सिस्टम का लॉगिन नेम था एडमिन, इसको मैंने लॉगिन कर लिया पहले, राइट। ये एक नॉर्मल अकाउंट है, इसके पास हालांकि सूडो पावर है। You want to perform root level task, so you can perform actual, I have already provide sudo power for admin, right। sudo recommended कुछ भी नहीं है वैसा कि सर sudo पावर मुझे देनी पड़ेगी क्या, नहीं। आप अपना सिस्टम सेटअप करो, उसमें आप रूट से काम करो, सिंपल यूजर से काम करो, आपकी चॉइस होगी। बट मेरे केस में क्या है, इसके पास sudo पावर पहले से अवेलेबल है, सो मैं रूट लेवल की जॉब भी परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद आपको मालूम करना है कि सिस्टम में इंटरनेट है कि नहीं। इंटरनेट वाई रिक्वायर्ड ऑलरेडी हैव बेसिकली एक्सप्लेन कि अगर आपके पास एनसीबल का पैकेज लोकल पड़ा हुआ है तो इंटरनेट नहीं चाहिए, बट लोकल पैकेज आपके पास होगा नहीं, क्योंकि एनसीबल पैकेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ मीडिया। जो रेडिट की मीडिया आती है RHEL 7 की, RHEL 8 की, उस पैकेज में, उस मीडिया में आरपीएम अवेलेबल नहीं है इसका। तो इंटरनेट आपको इनिशियल टाइम पे कम से कम एक बार चाहिए पैकेज को डाउनलोडिंग करने के लिए ओवर द इंटरनेट। देन नेक्स्ट टाइम चाहो तो फिर आप लोग इंटरनेट बंद कर दो और फिर कंट्रोल टू मैनेज नोड तो प्राइवेट से बात कर सकते हो आप लोग, उसमें आपको फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, राइट। VMware आपकी चॉइस है बॉस, 13 14 15 जो भी हो, सो VMware डजंट मैटर एनी वर्जन, राइट। तो मेरे केस में क्या हो रखा है, अभी इंटरनेट ऑलरेडी आई हैव कनेक्टेड विद माई मशीन, राइट। जिसको प्रॉब्लम आती है यूट्यूब वगैरह पे जाके आप मालूम कर लेना कि VMware में नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे होती है, तो वहां से आपको स्टेप मिल जाते हैं, ठीक है, राइट। सो एनसीबल एक ओपन सोर्स पैकेज है, और ओपन सोर्स के जो पैकेज होते हैं बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था कि देर इज नो रिक्वायर्ड रेड हैट सपोर्ट फॉर ओपन सोर्स, राइट। सो मार्केट में एक रेपोजिटरी आती है पब्लिकली, जिसको बोलते हैं ईपीएल। क्या बोलते हैं? ईपीईएल। ईपीएल बेसिकली whenever you want to set up open source packages in RHEL family, in Red Hat family, so there is the repository that is called EPL। ये एक इंटरनेट बेस्ड एक ओपन सोर्स के लिए एक पब्लिक रेपोजिटरी है। Red Hat Enterprise Linux में whenever you want to set up extra packages,
एक्स्ट्रा पैकेज इंटरप्राइज लिनक्स, क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा पैकेज इंटरप्राइज लिनक्स। हाँ संजय, अगर आप उबंटू यूज कर रहे हो, सो उबंटू में एनसिबल का पैकेज नेटिव है, आई मीन उबंटू सिस्टम पे नेट चल रहा है अगर, so without configure any repository you can set up ansible package directly in ubuntu family, even in CentOS as well। CentOS में भी आपको किसी रेपो की नीड नहीं है, CentOS की रेपोजिटरी में पहले से ansible का पैकेज क्या अवेलेबल है। बट इन फॉर्म ऑफ RHEL family, I mean RHEL 7, RHEL 6, RHEL 8, so first of all you need to subscribe EPL repository, right? So what I'm doing here, first I am basically configuring EPL from internet to local machine। जैसे आप लोग यम बनाते हो ना, जैसे लोकल सिस्टम में आप यम सेटअप करते हो, कुल मिला के मैं EPL रेपोजिटरी को, यम को बता रहा हूँ कि एनसिबल का पैकेज कहाँ रखा हुआ है, राइट? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इंस्टॉल EPL रेपो। EPL रेपो एनसिबल का पार्ट नहीं है, बट अभी मुझे रिक्वायरमेंट क्यों आ रही है इसकी, क्योंकि मुझे एनसिबल का पैकेज चाहिए, वो मेरे पास लोकल में है नहीं, रेड हैट का सपोर्ट मेरे पास है नहीं। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल कि फिर आप एक काम करो, इंटरनेट से जो EPL का सोर्स कोड है उसको सिस्टम में इंटीग्रेट कर लो, देन यू कैन डाउनलोड द पैकेज, राइट? सो गूगल पे आना है आपको, यहाँ टाइप कर दो सिंपल सा, हाउ टू इंस्टॉल EPL फॉर RHEL 7, RHEL 8। जैसे मेरे सिस्टम में क्या रखा हुआ है अभी, पहले मालूम करो कि सिस्टम में क्या इंस्टॉल्ड है। सो आई थिंक इन माई लैपटॉप आई एम यूजिंग 7.5 लोकल लैपटॉप, बट मैं जब क्लाउड पे जाऊंगा, सो आई विल चूज लेटेस्ट OS, आई मीन आई विल टेक RHEL 8 इन क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? अभी मैं आपको सेकंड डेमो दूंगा क्लाउड के अंदर, ठीक है? तो अभी EPL फॉर RHEL फैमिली, RHEL 7। सो देयर आर सम वेबसाइट्स जहाँ EPL का पाथ क्या है अवेलेबल है। राइट, सो दिस इज द एक्चुअल URL ऑफ EPL repository। इस पैकेज को वंस यू सेटअप इन योर मशीन, तो इस पैकेज से होना क्या है देखो, sudo yum install, राइट? सो दिस इज द EPL RPM। इस पैकेज से एक्चुअल में क्या होना है, इस पैकेज से etc yum.repo.d में ना एक EPL.repo फाइल बनेगी, क्या, जो मैनुअली आप लोग एक यम करते हो कॉन्फ़िगर इन RHEL फैमिली, राइट? तो अब आपको मैनुअल यम की नीड नहीं है, इस पैकेज को डालो और ये पैकेज ऑटोमेटिकली आपके यम को इंटरनेट से कनेक्टिविटी दे देगा। आई मीन इस पैकेज से हुआ क्या है, इस पैकेज से बेसिकली बैकएंड में एक फाइल बिल्डअप हुई है, किस नाम से, EPL.repo। सो दिस रेपो बेसिकली कंटेन्स बेस URL ऑफ योर पैकेजेस। एनसिबल का जो पैकेज का URL है वो इस रेपो में लिखा हुआ है, राइट? तो नाउ यू कैन सेटअप एनसिबल, हम इंस्टॉल एनसिबल, राइट? सो एनसिबल इंस्टॉलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा एक पैकेज आता है इसका बस, सो यू कैन सेटअप एनीवेयर, राइट? सो दिस इज बेसिकली, बट एक प्रॉब्लम बोल रहा है देखो मेरी केस में क्या, यार कुछ पैकेजेस हैं जो EPL के अंदर अवेलेबल नहीं है, आई मीन वी आर गेटिंग सम डिपेंडेंसी इशू। क्या बोल रहा है, कुछ RPMs हैं जो EPL में अवेलेबल नहीं है। ये प्रॉब्लम जनरली लोकल सिस्टम पे आती है, क्लाउड में नहीं आती बेसिकली, ठीक है? तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको लोकल में आई घर पे, तो एक काम करना आप लोग, फिर एक काम करना, जो आपका DVD है, सिस्टम का जो DVD होता है ना, उसको पहले सिस्टम में माउंट करना एक बार आप ऐसे। इस कमांड से क्या हुआ है, ये मेरे लैपटॉप में ऐसा मानो, ये मेरा, ये जो मेरा एनसिबल सर्वर था ना, इसमें मैंने RHEL 7 की जो मीडिया है उसको प्लग करके, कहाँ से, यहाँ से मैंने उस मीडिया को प्लग करके ऐसे सेटिंग पे गया मैं, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ से आपको RHEL 7 की RHEL 8 की जो मीडिया होगी, अगर RPM डिपेंडेंसी प्रॉब्लम आती है तो फिर एक काम करना, उस DVD को माउंट करके उसका भी एक रेपोजिटरी बिल्डअप कर देना,
सो कुछ पैकेजेस अगर उसको ईपीएल से नहीं मिल पा रहे हैं, सो कुछ पैकेजेस मे बी दे कैन फाइंड फ्रॉम लोकल मीडिया। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, अपनी डीवीडी का पाथ ब्राउज कर दिया, देखो यहाँ से, राइट, दैट्स इट। सो ये डीवीडी आई हैव माउंट इनटू एमएनटी फोल्डर। आई मीन टोटल कंटेंट जो था एमएनटी डीवीडी का वो कहाँ गया है, एमएनटी पे आ गया। सो नाउ एक काम मुझे करना पड़ेगा, etc yum डॉट रेपो डॉट डी में जाओ और एक अलग से डीवीडी की अलग से रेपोजिटरी बिल्डअप कर दो, राइट। So I mean there are some packages are available into EPL और there are some packages are available into DVD। तो दोनों को मिला के तो मेरा एनसीबल क्या हो जाए, सेटअप हो जाएगा। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑल पैकेजेस आर अवेलेबल ऑल ओवर द इंटरनेट, राइट। क्लाउड में क्या है ना, मशीन ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइब होती हैं, लाइसेंस वेस्ट होती हैं, सो एनी पैकेज यू कैन डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, राइट। बट लोकल में ऐसा नहीं होता, लोकल में बेसिकली क्या है, ये सब फ्री और कॉस्ट चल रहा है, हम किसी को बिल पे नहीं करते हैं, तो कुछ लिमिटेशन पैकेज ही मिलते हैं खाली हमको बस ट्रायल में, राइट। तो यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने डीवीडी का जो पाथ है वो डिफाइन कर दिया है कि वी वांट टू सेट अप पैकेज। तो डीवीडी कहाँ रखी हुई है, एमएनटी फोल्डर के ऊपर माउंट है डीवीडी, राइट। तो प्रोडक्शन में इसकी नीड नहीं पड़ती, क्योंकि प्रोडक्शन में हमारे पास ऑलरेडी रेड हैट सपोर्ट होती है, इंटरनेट की रेपोजिटरी, हमारे पास सिस्टम जो होते हैं ना वो इंटरप्राइज सिस्टम होते हैं, तो वहाँ पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तुम्हारी सिंगल कमांड होती है sudo yum install ansible, बस sudo yum install ansible, राइट। सो करंटली ansible now installing which version, 2.9। सो लेटेस्ट ansible का जो वर्जन आप पढ़ रहे हो ट्रेनिंग में आप लोग, वो वर्जन 2.9 चल रहा है अभी। आई मीन लेटेस्ट वर्जन ansible का क्या है, 2.9 है, ठीक है। तो ये जो स्टेप था ना, ये तो सिंपल स्टेप था कि लोकल सिस्टम अगर आपके पास अवेलेबल है तो लोकल सिस्टम में आप लोग ऐसे यम सेटअप करके आप एनसीबल पैकेज सेटअप कर सकते हो, राइट। सो इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल कमांड थी बस और वो डन हो गया। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ, हाउ टू सेटअप एनसीबल इन क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब कुछ भी नहीं होता, सर्वर्स मेरा नहीं है खाली, बस सर्वर्स बेसिकली क्लाउड का होगा, उसको मैं लॉग इन करूंगा, इंस्टॉलेशन के स्टेप आज भी कॉमन रहेंगे, राइट। आपको देखना पड़ता है कि क्लाउड की जो बीएम है तो उसकी जो डिफॉल्ट रेपोजिटरी है उसमें एनसीबल का पैकेज है कि नहीं। अगर डिफॉल्ट पैकेज अवेलेबल है उसके अंदर तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी आपको वहां भी ईपीएल को ऐड करना पड़ेगा, ईपीएल को वहां भी फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, आइदर मशीन क्लाउड तो क्यों नहीं है वो, राइट। तो ये स्टेप वो बंदे कर लें जिनके पास क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज नहीं है, जो क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है। अब जिसको क्लाउड के अंदर प्रैक्टिस करनी है बैठ के, उसको पहले एक क्लाउड कंप्यूटिंग आइदर इन अमेजन क्लाउड, आइदर इन एडब्ल्यूएस और सॉरी अजोर और गूगल क्लाउड, जिसमें जिसका जैसा हैंड्स ऑन हो, जिसके पास जिसका अकाउंट हो, वो अपना अकाउंट साइन अप करके, ठीक है। जैसे मेरे पास जो अकाउंट है अभी वो अमेजन क्लाउड का अकाउंट अवेलेबल है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, यहाँ से पहले अकाउंट लॉगिन किया है, राइट। अकाउंट लॉगिन करने के बाद ठीक है, अकाउंट लॉगिन के बाद राइट,
क्लाउड का मैं आपको पूरा नॉलेज नहीं डिलीवर करूंगा, क्लाउड क्या चीज़ है वो बात की बात है। अभी सिंपल सी बात ऐसा मान लो कि किसी और कंपनी के डेटा सेंटर में जाके हम लोग एक वीएम सेटअप कर रहे हैं अपने लिए, दैट्स इट। हार्डवेयर जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं लोकल में, सिर्फ मेरे सिस्टम का ब्राउजर होगा, बाकी रिसोर्सेज सीपीयू मेमोरी आई विल कंज्यूम फ्रॉम एनी अदर डेटा सेंटर, दैट्स इट। ऐसा मान लो खाली आप। सो ये अमेजन का क्लाउड है, अमेजन का जो डीसी है, दैट इज कॉल्ड डेटा सेंटर, उसका मेरे पास एक्सेस है। सो ओवर देयर आई एम बेसिकली क्रिएटिंग वन मशीन विद द 2 GB रैम और वट एवर, राइट। सो ये सर्विस का नाम क्या है बेसिकली क्लाउड में? क्लाउड हैविंग लॉट ऑफ सर्विसेज बट यू वांट टू परचेस मशीन, तो इसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ अमेजन क्लाउड EC2। क्या बोलते हैं? EC2, इलास्टिक कंप्यूट, राइट। सो करंटली इन क्लाउड कंप्यूटिंग लैंग्वेज इंस्टांस का मतलब होता है मशीन, सर्वर्स, इन टर्म्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसको आप बोलते हैं VM मशीन इन टर्म्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, उसको इन टर्म्स ऑफ क्लाउड लैंग्वेज वी कॉल इंस्टांस, राइट। सो नाउ you have to click here, launch stance. That means you want to set up one machine, launch stance, right? So these are the basically OS. क्लाउड कहता है कि ऑलरेडी आई हैविंग टेम्पलेट ऑफ लिनक्स, बेंडो, सेंटोस, जो भी आपको चाहिए। इंस्टॉलेशन करना आपका काम नहीं है, इंस्टॉलेशन हम लोग करके पहले रख चुके हैं ऑलरेडी मशीन का। वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रैल 7 रैल 6 विद द मिनिमल इंस्टॉलेशन। आपको बस बताना है कि किस टाइप का आपको मशीन चाहिए। सो आई विल स्पिन अप फास्ट, डोंट बी वेस्ट टाइम फॉर इंस्टॉलेशन, राइट। तो सपोज आई वांट RAL 8 flavor. So बता रहा है कि this is your RHEL 8 machine, right? So I am choosing here RHEL 8, right? Voice is breaking. Is it now? Okay. Right. So cloud computing में 1 GB रैम, 1 CPU बहुत फास्ट होता है। आई मीन सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। सो प्रैक्टिस के लिए 1 GB रैम, 1 CPU इनफ है, राइट। सो ये हार्डवेयर के टाइप होते हैं क्लाउड में कि व्हाट हार्डवेयर यू वांट टू परचेस, यू वांट टू टेक T2 नैनो, T2 माइक्रो। T2 माइक्रो मीन्स आई विल अरेंज CPU विद द 1 GB रैम और 1 GB रैम, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग डिफॉल्ट हार्डवेयर, ओके। देन पूछ रहा है कि कितने इंस्टांस आपको चाहिए। सो आई विल बेसिकली एटलीस्ट प्रिपेयर 3 मशीन, बट पहले आई एम जस्ट ओनली टेकिंग वन मशीन, राइट। पूछ रहा है कि स्टोरेज आपको बाय डिफॉल्ट वी आर प्रोवाइडिंग 10 GB स्टोरेज फ्रॉम आवर साइड, यू वांट टू एक्सपेंड बट मुझे नीड नहीं है। सो आई एम टेकिंग डिफॉल्ट 10 GB स्टोरेज फॉर मशीन। दिस इज योर रूट साइज, आई मीन जिसमें हम OS डाल रहे हैं हम लोग, ये आपकी फाइल सिस्टम का रूट का साइज है बेसिकली 10 GB का, ओके। एंड व्हाट यू वांट टू गिव एनी नेम फॉर दिस मशीन, तो मैं नाम दिया इसको एनसीबल सर्वर, एनसीबल सर्वर, राइट। दिस इज डिफरेंट थिंग फ्रॉम लाइक इन क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे लोकल में क्या आप लोग देखते होंगे, लोकल सिस्टम पे वी हैविंग फायरवॉल, IP टेबल्स, फायरवॉल डी, राइट। बट इन क्लाउड कंप्यूटिंग they having additional firewall service that is called security groups. It works over the instance, which port you want to allow, which port you want to block over the instance. So here you will define your port number incoming or outgoing for over the instance. So by default बता रहा है कि 22 पोर्ट को ही आप ओपन कर सकते हो बाहर से बस, फ्रॉम एनीवेयर। आई मीन जिस इंस्टांस को यू आर गोइंग टू क्रिएट, उस इंस्टांस का 22 पोर्ट ही बाहर से अलाउ कर रहा हूँ खाली बस में। या मैंने बोला नहीं यार एक काम कर दो, ऑल ट्रैफिक। जब आपको सिक्योरिटी ग्रुप का आइडिया नहीं करते अभी, तो एक काम करना आप लोग, ये ऑप्शन आप लोग अलाउ कर लेना फिर, ऑल ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। आई मीन ये इंस्टांस में कहीं से भी ओपन कर सकता हूँ बैठ के, दैट्स इट, राइट। अब लास्ट ऑप्शन दे रहा है RSA की पेयरिंग। आई मीन क्लाउड में क्या रहता है, क्लाउड में किसी सिस्टम का देयर इज नो डिफॉल्ट पासवर्ड। क्लाउड बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोवाइड 2 की। क्या क्लाउड ही कहता है कि आप सिस्टम पे लॉगिन करना चाहते हो तो देयर इज नो डिफॉल्ट पासवर्ड। मेरे पास एक ही कंसेप्ट अवेलेबल है बस, क्लाउड कहता है एक तो पब्लिक की, एक प्राइवेट की।
प्राइवेट की मैं आपको दे दूंगा, किसको, और पब्लिक की को आई विल इंपोर्ट इनटू मशीन। अब जब जब आप सिस्टम पे लॉग इन करोगे तो आपको अपनी प्राइवेट की लेके आनी पड़ेगी। आई मीन यू विल ब्राउज योर प्राइवेट की, और मैं प्राइवेट पब्लिक को मैच करूंगा। अगर प्राइवेट पब्लिक मैच हो गया तो सिस्टम आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा, डायरेक्टली यू कैन लॉग इन योर इंस्टेंस विदाउट हैविंग पासवर्ड, राइट। बट फर्स्ट टाइम आपके पास आरएसए की पेयर है नहीं, तो क्लाउड कहता है कि आप एक की बिल्डअप कर लो, पहले एक प्राइवेट की आप ले जाओ और पब्लिक की मुझे दे जाओ। कैसे, देखो यहाँ एक ऑप्शन होता है क्रिएट न्यू की पेयर, दिख रहा है आपको? राइट। सो मैंने क्या किया, यहाँ से एक किसी नाम से मैंने एक प्राइवेट की को बना के और डाउनलोडिंग कर लिया, ऐसा देखो। सो प्राइवेट पेयर आई हैव डाउनलोडेड इनटू माय लैपटॉप, राइट। और जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा स्टांस को, ये ऑटोमेटिकली पब्लिक पेयर को स्टांस में कॉपी कर देगा। दैट्स इट। अब नाउ एवरी टाइम whenever you want to log in over the instance in cloud computing, so you need to browse your private key। अच्छा, सेकंड टाइम चाहो तो आप लोग इसका पासवर्ड सेट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो क्या हो, सर यार मुझे पासवर्ड से ही काम करना है, मुझे प्राइवेट की ब्राउज नहीं करनी बार बार, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, एक बार प्राइवेट से लॉगिन करके देन यू कैन अप्लाई योर कस्टम पासवर्ड इनटू योर मशीन, इट्स योर चॉइस, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है ना, इस की का जो फॉर्मेट है वो डॉट पैम है, और जिस सॉफ्टवेयर से मैं लॉगिन करने वाला हूँ सिस्टम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड पुटी। क्या बोलते हैं उसको? पुटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर डॉट पैम फाइल को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस प्राइवेट की का एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा आपको। इसका एक्सटेंशन आपको पीपी के करना पड़ेगा, पीपी के। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट योर पैम टू पीपी के। तो मार्केट में क्या आता है, कन्वर्टर आता है हमारे पास, पुटी की जनरेटर, एक सॉफ्टवेयर आता है छोटा सा। उससे आप क्या करना, जैसे मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, कौन सा, ये क्या है इसका नाम, पुटी की जनरेटर। सो वाई विच आई एम बेसिकली कन्वर्टिंग माई प्राइवेट की इनटू द पीपीके फाइल। ये जो प्राइवेट की है मेरे पास पैम फाइल जो है, इसको मैं पीपीके में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेसिकली। कहाँ से, देखो, लोड, और ये डाउनलोडिंग फोल्डर में आके सेव हुई है। सो यू नीड टू गो इनसाइड डाउनलोड, but you are not getting here any file. So first of all you need to allow all file extensions here, then you can get here, then you have to browse, right? Now you can save anywhere, yes, yes। तो मैंने इस की को किसी फोल्डर में जाके सेव कर लिया है, सपोज मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया इसको, सेम नाम से सेव कर लिया है, एनसीबल 99, सपोज। दैट्स इट। ये पर्पस क्या था, ये स्टेप एनसीबल पर रिक्वायर्ड, एनसीबल से पहले मुझे आपको बताना नहीं था। ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी, कि जो मशीन है वो लिनक्स की है, और जो सिस्टम है विंडो का है, जहाँ से मैं कनेक्टिविटी लेने वाला हूँ। तो विंडो में कनेक्टिविटी लेने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, पुटी सॉफ्टवेयर, बट ये कहता है कि मैं पैम फाइल अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इसलिए मुझे एक काम करना पड़ा है, पहले उस पैम फाइल को पीपीके में कन्वर्ट करना पड़ा है, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू कनेक्ट योर सर्वर। अब ये आपका एनसीबल सर्वर रेडी हो गया, राइट। क्लाउड में क्या रहता है, क्लाउड में मशीन्स की नेटवर्किंग हमें मैनुअल नहीं करनी पड़ती। क्लाउड ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर नेटवर्क ओवर योर मशीन्स। आई मीन cloud automatically assign two IP addresses of our instance. One is the private IP address, one is the private IP address, and second is the public IP address. So public IP address पिक्चर में कब आता है, जब आप क्लाउड से बाहर से लॉग इन करना चाहते हो, क्लाउड की दोनों मशीन आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, तो प्राइवेट आईपी से काम होगा। जब क्लाउड की मशीन पे यू वांट टू कम फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क, सो ऑब्वियसली बात है, फिर आपको इंस्टांस का पब्लिक आईपी चूज करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मैं इंस्टांस पर जाने के लिए यहाँ से मैंने इंस्टांस का पब्लिक आईपी चूज किया है, राइट। तो यहाँ लाके मैंने इसको पब्लिक आईपी पेश कर दिया इसका इंस्टांस का, राइट। और ऐसे सच में एक ऑप्शन होता है की ब्राउज करने का, ऑथ में जाओ और यहाँ से बताओ कि अपनी प्राइवेट की कहाँ पड़ी हुई है। सो दिस इज योर प्राइवेट की एनसीबल 999, इसको ब्राउज कर दो। ब्राउज करने के बाद वंस यू क्लिक ओपन,
तो ये कनेक्शन क्या हो गया आपका, स्टेबल हो गया। सर इस क्लाउड की बीएम का लॉगिन नेम क्या है? तो क्लाउड की मशीन के लॉगिन नेम डिफॉल्ट होते हैं। जैसे ये मशीन आरएचएल का है, तो आरएचएल की फैमिली वाली जो मशीन होती हैं उसका लॉगिन नेम क्लाउड ये बोलता है EC2 हाइफन यूजर होता है। क्या होता है? पासवर्ड आपको टाइप नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं आपसे बोल चुका हूँ कि आप ऑलरेडी यू हैव ब्राउज योर प्राइवेट की, सो डोंट रिक्वायर टाइप द पासवर्ड, राइट। ये आपके सिस्टम किसका है अब? दिस इज योर क्लाउड एनसीबल। अगर आप चाहो तो इसका भी नाम चेंज कर सकते हो, होस्ट नेम CTL, सेट होस्ट नेम, राइट। नाम दिया मैंने क्लाउड एनसीबल, दैट्स इट, राइट। अब ट्राई करते हैं इसमें एनसीबल का पैकेज की रेपोजिटरी इनबिल्ड है कि नहीं। sudo yum install ansible। राइट। सो बाय डिफॉल्ट बोल रहा है कि यार मेरी जो रेपोजिटरी है ना, मेरी जो डिफॉल्ट रेपो है, एप्लीकेशन रेपो बेस ओएस, उसमें एनसीबल का पैकेज अवेलेबल नहीं है। तो पहले मालूम करो कि ये ओएस कौन सा है, कौन सा ओएस है। RHEL 8.2 चल रहा है। तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा, जो EPL था ना वो RHEL 7 का था पहले, वो इसमें काम नहीं करेगा। आपको दोबारा से इंटरनेट पे जाके एक रेपोजिटरी फिर से EPL का नाउ फॉर RHEL 8, राइट। तो ये काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो RHEL 8 का जो EPL का पाथ है वो लेके इस पे अवेलेबल है। तो यहाँ से जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना होता है बस। सो दिस इज योर रेपोजिटरी पाथ। कंप्लीट पैकेज का URL यहाँ से कॉपी करो ऐसे, और इस पैकेज को पहले सिस्टम में जाके सेटअप कर दो। yum install EPL पैकेज का पाथ, राइट। सो इस पैकेज से क्या हुआ, इस पैकेज से वही सेम काम हुआ जो पहले हुआ था। etcm.repo.d में जाओ और एक EPL.repo क्या हो गया है, बिल्डअप हो गया। यहाँ DBD माउंट की आपको नीड नहीं है, क्यों? क्लाउड की मशीन में DBD पहले से अवेलेबल होती है। हर सिस्टम पे आप पैकेज चाहिए तो DBD वाले पैकेज डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। अब सिंपल एक काम कर दो बस, sudo yum install ansible, दैट्स इट। राइट। So this was basically installation part. I mean, there are two way. Either you can set up in your local laptop. Ansible installation क्वाइटली सेम ही है। मशीन्स का फर्क होता है कि मशीन्स आपका हार्डवेयर यूज करेगी तो लोकल VM हो गई, आइदर यू वांट टू टेक फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग मशीन तो वो क्लाउड की मशीन हो गई। इंस्टॉलेशंस का पैकेज एक ही है। एनसीबल का पैकेज आई मीन EPL में अवेलेबल है, आइदर क्लाउड में सेटअप करना चाहते हो या लोकल में, दैट्स इट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्या था अभी, हाउ टू सेटअप एनसीबल।